चित्रा चौक से पठान चौक व बलगांव रोड की ओर जाने वाले उड़ान पुल के काम में 7 वर्षों का विलंब होने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत करते हुए 31 दिसंबर 2025 तक इस उड़ान पुल का काम पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्य अभियंता के इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इस काम को पूरा करने हेतु कोई समय अवधि नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर के काम की प्रगति रिपोर्ट भी प्रति माह प्रस्तुत करने का निर्देश पीडब्ल्यू विभाग के मुख्य अभियंता के नाम जारी किया। बता दें कि अमरावती में चित्रा चौक से पठान चौक व बलगांव रोड की ओर जाने वाले उड़ान पुल का काम विगत 7 वर्षों से आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे नागरिकों को अच्छी खासी असुविधाओं का व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी, जिस पर गत रोज न्यायमूर्ति अनिल किलोर व न्यायमूर्ति अजीत कड़ेठानकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के समय अदालत ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कामकाज को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी और 7 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होने पर आश्चर्य जताते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को कड़ी फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग से साफ शब्दों में पूछा था कि फ्लाईओवर के निर्माण में बार बार पूरी तरह असफल रहने के बावजूद भी उसी ठेकेदार को कायम क्यों रखा गया और उसे दिया गया ठेका रद्द क्यों नहीं किया गया। साथ ही भीड़भाड़ वाले परिसर में इतने लंबे समय से आधे अधूरे पड़े निर्माण कार्य के चलते लोगों को हो रही समस्याओं व दिक्कतों की अनदेखी क्यों हो रही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण में विलंब को लेकर अपना पक्ष रखते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा कहा गया था कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी रहने के दौरान कोविड संक्रमण व लॉकडाउन वाला दौर भी आया था, जिसके चलते कामकाज लंबे समय तक ठप रहा। साथ ही जिस परिसर से होकर यह फ्लाईओवर गुजरता है उस परिसर में काफी अधिक भीड़ भाड़ रहती है, जिसके चलते इस काम में थोड़ा विलंब हुआ। परंतु अदालत ने इस युक्तिवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हर विलंब के लिए कोविड की वजह को आगे नहीं किया जा सकता और संबंधित परिसर में रहने वाली भीड़भाड़ का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि काम शुरू रहने से पहले भी लोक निर्माण विभाग से ठेकेदार को यह पता होगा कि उस परिसर में हमेशा ही भीड़भाड़ रहती है। उसका आकलन करने के बाद ही काम शुरू करते हुए उसे पूरा करने की समयावधि तय की होगी। परंतु उस समय के बाद करीब 5 वर्ष बीत चुके हैं और अब भी इस फ्लाईओवर का काम अधूरा पड़ा है, जिसके लिए पूरी तरह से सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित ठेकेदार की लापरवाही व लेट लतीफी को जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को अगले 3 माह के भीतर इस फ्लाईओवर के काम को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद गत रोज हुई सुनवाई में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा पेश करते हुए आश्वासन दिया कि इस फ्लाईओवर का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर अदालत ने कहा कि इस फ्लाईओवर का काम 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस काम के लिए कोई अतिरिक्त समयावधि नहीं दी जाएगी। साथ ही अदालत ने प्रति माह 10 तारीख को अपने समक्ष फ्लाईओवर के काम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने भी कहा है। ज्ञात रहे कि चित्रा चौक से इतवारा बाजार होते हुए नागपुरी गेट की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा ही काफी भीड़भाड़ से भरा होता है और इस रास्ते पर हमेशा ही ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ साथ आए दिन कोई न कोई हादसे भी घटित हुआ करते हैं, जिसके चलते राज्य सरकार ने इस रास्ते पर उड़ान पुल बनाने का निर्णय लिया था और इस काम का जिम्मा साफेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी को सन 2018 में दिया गया था। इस उड़ान पुल का काम 3 जनवरी 2020 तक पूरा होना अपेक्षित था, परंतु कार्यारंभ आदेश की तारीख के बाद लगभग 7 वर्ष की समयावधि बीत जाने के बावजूद इस उड़ान पुल का काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते चित्रा चौक से इतवारा बाजार होते हुए नागपुरी गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर यातायात की समस्या और भी अधिक विकट हो गई है। साथ ही परिसर वासियों को पहले की तुलना में काफी अधिक समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने अपने वकील एडवोकेट शाहू चिखले के जरिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है, जिस पर लगातार सुनवाई जारी है।